आदरणीय श्रोतागण सभी को सादर नमस्ते जी। आज हम आओ मिलकर के सबसे पहले तो ऋषि का जो प्रिय मंत्र वो बोलते हुए परमपिता परमात्मा को अपने हृदय में अनुभूत करते हुए मेरे साथ बोलेंगे। ओम विश्वानि देवस्य वितरदुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। आज का विषय एक ऐसा विषय है जो संसार के सब विषयों की माँ है, नींव है सब विषयों की। और यदि ये ठीक ठीक समझ में आ जाए तो संसार की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप सभी विशेष ध्यान देंगे या फिर देने का प्रयास करेंगे। मैं भी अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, जैसा मैंने अपने विद्वान पूर्वजों से सुना है, विद्वानों से सीखा है, समझा है, अपने स्वाध्याय के आधार पर विद्वानों से सीखा है। देखिए, जिसे हम परमात्मा ईश्वर कहते हैं, यदि वो ठीक ठीक हमें समझ में आ जाए तो विश्व की सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। और इसी ईश्वर का नाम लेने से या इसी ईश्वर का नाम लेकर के संसार में सबसे ज़्यादा खिंचातानी है। कोई कहता है कि मेरा ईश्वर अलग है, कोई कहता है कि मेरा भगवान अलग है, मेरा ईश्वर अलग है, आपका भगवान अलग है। और इस खिंचातानी को देखते हुए मेरा ये मानना है कि इस संसार के 80 से 85% लोग नास्तिक हो चुके हैं। वो झगड़े में ही नहीं पड़ना चाहते। जब एक ईश्वर को मानने वाले ही आपस में इस तरह से झगड़ रहे हैं तो इससे न मानना अच्छा। मेरा ऐसा विचार है कि ये जो नास्तिकता का बीज हम ईश्वर के झगड़े के कारण बो रहे हैं, तो ये झगड़ा भी मिटेगा। और चर्चा करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये वो विषय है जो पुरातन काल में गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में सबसे पहले बताया, पढ़ाया, सिखाया, सुनाया, समझाया जाता था। डॉक्टर, इंजीनियर, वैद्य आदि उसको बाद में बनाया जाता था। सबसे पहले उसे वेद का आदेश मनुर्भव मनुष्य बनाया जाता था। मित्रों, हमारी बुद्धि को खोलने का, हमारी बुद्धि में विस्तार करने का सबसे बड़ा टॉनिक भी संसार में यही है। क्या है? जो लोग ईश्वर को समझने में जितना ज़्यादा समय लगाएंगे उतना ही ज़्यादा उनकी बुद्धि का विस्तार होगा। बुद्धि सूक्ष्म बनती चली जाएगी, फिर वो संसार के विषयों को बड़े आराम से हल कर लेगा, समझ लेगा। सबसे पहले वर्तमान की समस्या, जो ईश्वर को नहीं मानते उनके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या ईश्वर सचमुच है? उदाहरण से समझेंगे। एक छोटे से बालक की समझ में आया कि ईश्वर तो है, और वो जाकर अपने माता पिता को समझाना चाहता है। अब माता पिता कम्युनिस्ट है, जो धर्म को भी अफीम मानते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, और कहते हैं कि संसार ऐसे ही बना है, पंचभूत का खेल है। तो अपने माता पिता को समझाने के लिए उसने क्या युक्ति का प्रयोग किया? उसने अपनी ड्राइंग बुक में गाय का चित्र बनाया, बहुत सुंदर चित्र बनाया, उसमें रंग भर दिया, और वो अपने बच्चा जो है वो अपने माता पिता को जा करके वो चित्र दिखाता है। चित्र दिखा करके कहने लगा, देखो माता जी, देखो पिताजी, ये बुक, ड्राइंग बुक जो है, ये टेबल पर पड़ी थी, पेंसिल भी यहीं पड़ी थी, कलर्स, रंग भी यहीं पड़े थे। अपने आप गाय का चित्र बन करके तैयार हो गया, अपने आप, स्वयं। भाई, ये प्रश्न आपके लिए भी है, आप भी इस पर उत्तर देना। माता पिता पढ़े लिखे थे, कम्युनिस्ट तो थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा, अच्छा, हम ही मिले बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम्हें? हमें पता है ये चित्र तूने बनाया है, हम पहचानते हैं ये तेरी ही चित्रकारी है। और बच्चा बार बार कहे कि माताजी, पिताजी, अपने आप बन गया। माता पिता बार बार कहे अपने आप बन ही नहीं सकता, तो आप किसकी सहायता करेंगे? आप इसमें से किसका पक्ष आप लेंगे? तो निश्चित सी बात, हमें सत्य का पक्ष लेना चाहिए। क्या संसार में ऐसे गाय का चित्र अपने आप बन सकता है? तो आप कहेंगे कि गाय का ही नहीं, किसी भी चित्र को अपने आप नहीं बन सकता। बच्चा भी अपने माता पिता से यही कहलवाना चाहता था। बच्चे ने कहा, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सटीक उत्तर दिया माताजी, पिताजी आपने। देखिए, बच्चा कहता है, आपको अपना उत्तर बदलना नहीं है, अब आपको दाएं बाएं जाना नहीं है। विचार कीजिए, ध्यान दें
क्योंकि दाएं बाएं जाने से रिसाव शुरू हो जाता है और फिर बात समझ में नहीं आती। देखिए, चित्र अपने आप नहीं बना। अब दूसरा प्रश्न करता है वो अपने माता पिता से वो बच्चा कि बिल्कुल चित्र अपने आप नहीं बना, मैंने बनाया है, अपने आप चित्र नहीं बन सकता। क्या ये चित्र में जो गायें हैं ये असली है या ये नकली है? माता पिता का उत्तर था ये तो नकली गाय है। बात बिल्कुल सटीक है, ठीक है, क्योंकि चित्र की गाय न घास खा सकती, न पानी पी सकती, न दूध दे सकती, न चल फिर सकती। वह तो समझने के लिए है, समझाने के लिए कि भाई गाय ऐसी होती है। अब प्रथम पंक्ति थी, चित्र अपने आप नहीं बन सकता, चित्र की वस्तु असली वस्तु नहीं है। बच्चा पूछता है कि माताजी, पिताजी, जब नकली गायें भी अपने आप नहीं बन सकती, क्या असली गाय अपने आप बन गई या उसके बनाने वाला ईश्वर है? और मैं इससे और जोड़ना चाहूं, जब अपने आप नहीं बन सकता अर्थात नकली वस्तु भी स्वयं नहीं बन सकती, तो क्या असली वस्तु, असली संसार जो ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये अपने आप बन गई या इनके बनाने वाला कोई ईश्वर है? तो आपको एहसास होगा कि हाँ, इनके बनाने वाला ईश्वर है। बार बार मनन करें, चिंतन करें इस बात का। और जब भी आपके मस्तिष्क में नास्तिकता के भाव आए, तब भी आप इस चित्र को बनाने वाली बात को मस्तिष्क में दोहराएं, अपने आप को परिपक्व करें कि परमात्मा तो है और वो बड़ा महान है। इतनी बड़ी सृष्टि बनाना छोटे के बलबूते की बात नहीं, इसीलिए तो उसको सर्वशक्तिमान का है। वो अपने कामों में दूसरों की सहायता नहीं लेता। उसे तो महान ईश्वर ही बना सकता है इस सृष्टि को, जो सृष्टि बनने से पहले भी था, वर्तमान भी है, आगे भी रहेगा। तो ईश्वर के फायदे भी अनेक हैं मित्रों। जो आस्तिक है वही संसार को एक सकारात्मक सोच दे पाते हैं। नास्तिक लोग तो नकारात्मक सोच देते हैं, संसार में नकारात्मकता फैलाते हैं। आज वर्तमान में चारों तरफ नकारात्मकता है, अतः विस्तार से सोचो तो मस्तिष्क का विस्तार होगा। नमस्ते जी, धन्यवाद।